नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, आज भी हमें इंडिया मार्ट इंटरमैश के शेयर में गिरावट देखने को मिली, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल भाषा समझाने की कोशिश करूंगा कि टेक्निकली हम लोगों को क्या गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों आपको मैंने फंडामेंटल बहुत बार समझाया है और बताया भी कंपनी डेट फ्री है, कंपनी में खराबी नहीं है। बिकॉज कोई भी स्टॉक जब भागता है या फिर गिरता है तो हमें उसकी वजह पता होनी चाहिए। वजह की बात की जाए तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बहुत ठोस वजह नहीं है। अगर आप देखें तो इनके स्ट्रीट एस्टिमेट बीट नहीं हो पाए थे, उसकी वजह से बड़े दोस्तों हमें वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं गिरावट में। लेकिन आज दोस्तों एक क्रूशियल लेवल पे जाके इसने बाउंस बैक किया है। तो वीकली चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है, मंथली चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है और डेली चार्ट में कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है, कितना फर्दर गिरावट है। और गाइस इधर पे एक मौका है फिर धोखा, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर समझाऊंगा और यही बताऊंगा कि ऑल टाइम हाई से स्टॉक 30-35% गिर चुका है। लेकिन दोस्तों जो इनके बेस प्राइस थे QIP, वहां से एक्जैक्टली गाइस 23.2% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेवल है। आई होप दोस्तों कि आपने मेरे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। एनीवेज गाइस, इस वीडियो में मैं टेक्निकली भाषा समझाने की कोशिश करूंगा जहां पे आपको एकदम ज्ञान मिले और आपको समझ में आए कि डायरेक्शन कहां पे होगा और करना क्या है। बिकॉज एक्सट्रीम जब सेलिंग होती है, पैनिक होता है, तो लोग उधर पे डरते हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग मार्केट में नए आते हैं। लेकिन गाइस अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अच्छे स्टॉक जब गिरते हैं तो वहाँ मौका मिलता है। बजाज फाइनेंस वाली गलती मत करिएगा, बिकॉज बहुतों ने देखते देखते उसको छोड़ दिया। तो गिरावट संभव हो सकती है, लेकिन कितना पे जाकर थम सकता है, चलिए उसको पता लगाने की कोशिश करते हैं। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस फंडामेंटल हमें बताता है कौन से स्टॉक में निवेश करना है और टेक्निकल बताता है कौन से प्राइस में। टेक्निकल चार्ट की बात की जाए तो वन डे के चार्ट में गाइस हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है और 8,000 के लेवल पे जो दोस्तों स्टॉक गिरना स्टार्ट किया है तो अपने आप में ट्रेमेंडस हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें दोस्तों तो अभी की बात की जाए वन डे के चार्ट में तो ये टेक्निकली गाइस ओवर सोल्ड हो चुका है। RSI की बात की जाए तो 30 के नीचे जा चुकी है, जो इसका मतलब ओवर सोल्ड बतलाता है। इसके पहले गाइस इधर पे RSI ने वार्निंग दी थी कि ये स्टॉक काफ़ी ओवरबॉट हो चुका है और एग्जैक्टली गाइस इस स्टॉक ने 10,000 के आसपास जर्नी करके नीचे का रास्ता दिखाया है। ओके नाउ, तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों आपको समझना है। ये मैं वीकली चार्ट पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और गाइस आपको कैलकुलेशन सुनाने की भी कोशिश कर सकता हूँ। तो गाइस इधर पे अगर आप देखें, ठीक से समझने की कोशिश करिएगा। इधर पे गाइस वीकली चार्ट पे इस स्टॉक ने 9,950 के आसपास अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। मैंने कमेंट में देखा कि बहुत लोगों ने 9,900 के आसपास लिया है। ठीक है, आपने स्टॉक को चेस किया है, लेकिन दोस्तों अगर आप देखें वीकली चार्ट में तो हमें आज जो कैंडल बना है, मतलब एक वीक में ये पूरा मोरोबोजो काइंड ऑफ कैंडल बन रहा है एक वीक में, मतलब कंटिन्यूसली बेसिस पे खाली इसमें सुबह उठते ही सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो गाइस इस प्राइस को आप इसको भूल जाइए, बिकॉज यहाँ पर लाना था QIP, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को इसमें निवेश करने का मौका ढूंढना था। प्रोमोटर ने 2% स्टेक निकाला क्योंकि QIP को थमाना था। भाई रिटेल तो खरीदेंगे नहीं, तो उधर पे हमेशा एक चीज़ होती है, कभी भी OFS आता है QIP आता है। आपने डीमार्ट में भी देखा होगा कि स्टॉक के प्राइस को भगाया जाता है, उसके बाद गिराया जाता है, लेकिन 2 महीना के बाद माना जाता है कि जो QIP का प्राइस है 8,600 के आसपास जो हमें देखने को मिला था, वो रेस्पेक्ट जरूर करना चाहिए। तो गाइस 8,600 से अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मेरा वीडियो देखे होंगे, 23% के आसपास गिरावट जो हुई है। मैं दोस्तों ऑल टाइम हाई को नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज ऑल टाइम हाई में यहाँ पे फ्रॉड था, यहाँ पे बबल था, लेकिन उसके बाद जब स्टॉक गिरा तो एक्जैक्टली गाइस अगर आप देखें आज के लो तो हमें वही देखने को मिल रहा है 6,650 के आसपास। तो इसका मतलब ये जो अपना अल्टीमेट जो लेवल था, जो उनके बेस प्राइस समझ में आए थे लोगों को, इन्होंने जो वैल्यूएशन आंका था 8,600 के आसपास, लेकिन दोस्तों कोई तो माल सेल कर रहा है, इस बात को आप पकड़ के चलिए। तो अगर आप देखें 3 वीक से दोस्तों इसमें जो कैंडल्स हैं वो हमें वीकली में कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी भी दोस्तों वीकली में भी अगर आप देखें तो स्टॉक ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, बिकॉज स्टॉक में ट्रिमेंडस रैली आ चुकी थी, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने स्टॉक को ऊपरी दाम में खरीदा था। लेकिन दोस्तों मैं इधर पे बोलूँगा, कंक्लूजन देना चाहूँगा, कंक्लूजन तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन दोस्तों इधर पे बताना चाहूँगा कि ये जो स्टॉक है आपको बहुत अच्छा मौका दे रहा है। क्योंकि देखिए समझिए, कोई भी स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म तक भागता नहीं रह सकता। आपको अच्छे से याद है कि बजाज फाइनेंस का मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें भी FIS और DS का गजब की होल्डिंग देखने को मिलती है। प्रोमोटर भी अच्छे खासे होल्ड किए हुए हैं, बिजनेस काफ़ी अच्छा है। वो स्टॉक भी गिरा था, 70% गिरा था। इस बात को वहाँ पे एक्सट्रीम पैनिक था, उस स्टॉक ने उसको समय लिया 8 से 10 महीना का, बाउंस बैक ज़रूर किया। तो गाइस मेरा जो अनुमान है ये स्टॉक बाउंस बैक ज़रूर करेगा। 6,650 जो अल्टीमेट हमने पहले एक अनुमान लगाया था, एग्जैक्टली दोस्तों आज उधर पे ही हमें मोरलेस बाउंस देखने को मिला। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, सेलिंग का प्रेशर कब तक कंटिन्यू रहेगा कोई नहीं जानता, बिकॉज नो वन नोज द
बायर्स और सेलर्स माइंड कि उनके मन में क्या चल रहा है, चार्ट से पता लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इधर पे दोस्तों अब इसके बाद जो गिरावट अगर होती है बाई चांस, तो जी हाँ दोस्तों, आपको इधर मौका नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों अभी जिस लेवल पे खड़ा है मुझे इधर पे एमओएस दिखाई पड़ता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर दोस्तों ये 6000 के आसपास जाता है फिर उससे नीचे, तो उधर पे गाइस मुझे सुपर एमओएस मिलता है। बहुत लोग बोल रहे कि सर 5000 पे खरीदूंगा, हो सके तो शायद आ जाए अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहे, बट दोस्तों मुझे उतना उम्मीद दिखाई नहीं पड़ता है। और मुझे लगता है जितना स्टॉक में बिकवाली का प्रेशर दिखना था वो हमें दिखा चुका है। क्योंकि गाइस अगर कोई स्टॉक 500% रिटर्न देते हैं, खुद ही समझिए दोस्तों, कोई स्टॉक 2000 का स्टॉक 10 से भाग जाए 500% रिटर्न देते हैं, तो वो 20 30 40% गिरता ही गिरता है। इवन आप देखें ब्लू चिप स्टॉक रिलायंस भी 20 22%, इवन मैं बोलूँगा 23% ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन करना चाहते हैं वो एकदम अपना बाजी को कंटिन्यू करें, और जो लॉस से बेचना चाहते हैं वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस स्टॉक को लॉस में क्यों नहीं बेचना चाहिए। बिकॉज अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी से गाइस अभी सस्ता हो चुका है, और B2B बिजनेस और B2C बिजनेस में ये स्टॉक का काफ़ी दबदबा है। तो बात की जाए अभी भी गाइस ये मार्केट लीडर है, याद रखिएगा। जस्ट डायल बहुत ही छोटी कंपनी दिखाई पड़ती है। तो गाइस बहुत मैंने सवाल जवाब देखे हैं कि सर प्रोमोटर का स्टेक काफ़ी कम हो चुका है, प्रोमोटर ने अपने स्टेक को बहुत ज़्यादा कम कर लिया है। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, प्रोमोटर ने अपने मात्र 2.1% जो स्टेक है उसको कम किया है। अब यस, कम तो कम होता है, और आपने देखा कि बहुत जगह पे ब्लू चिप स्टॉक्स में प्लस माइनस होते रहता है। कल बढ़ा लेंगे तो पॉजिटिव सेंटीमेंट हो जाएंगी, लेकिन इसी बीच में दोस्तों DIS और FIS अगर आप देखें 27.5% का स्टेक दिखाया है, और आप देखिएगा DIS में दोस्तों 4.5% का स्टेक देखने को मिलता है, जो मतलब पिछले कुछ क्वार्टर से 3.8% था। ऑल तो लास्ट क्वार्टर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट फिर भी दोस्तों मैं बोलूँगा कोई मेजर इन्होंने बिकवाली नहीं करी। और गाइस इवर अगर आप देखें ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो पब्लिक है उनका जो स्टेक है गाइस वो बहुत कम हो चुका है। 28% का पब्लिक स्टेक रख रहे थे, और इसमें जो हमेशा पंप कहानी हुई थी, आप देखिएगा मैंने बताया आपको हमेशा कि सब क्वार्टर की बात है, 3 क्वार्टर में ही ये स्टॉक का प्राइस 3 गुना 4 गुना भागा है। ये क्यों हुआ है? बिकॉज FIS इसमें जोरदार माल एकोमोडेट कर रहे थे। और दोस्तों ये कहानी तो निफ्टी में चलती है, जब FIS माल खरीदते हैं तो निफ्टी भाग जाता है, और जब DIS सपोर्ट करते हैं तो निफ्टी उतना भागता नहीं है। तो इसी बीच में पब्लिक से माल छीना गया, तो भाई FIS ने उधर पे माल बटोरा था, तो स्टॉक का प्राइस भागा था, रॉकेट बना था। लेकिन दोस्तों स्टॉक के प्राइस में उतनी जो हलचलें आई थी वो FIS की एक्टिविटी से आई थी। अभी की बात की जाए तो FIS शायद बिकवाली कर रहे होंगे शायद दोस्तों, बिकॉज हमें डाटा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी FIS का इस कंपनी में 27% का स्टेक है, इस बात को आप भूलिएगा मत। कंपनी ने गाइस हर एक फ्रंट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करने की कोशिश की। अगर आप देखें कंपनी की रिजर्व सरप्लस में बहुत तेज़ी से हमें जंप देखने को मिल रहे हैं, 250 करोड़ के आसपास से हमें 1600 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। और सबसे खास बात दोस्तों इधर पे ये है कि 17 के हमें ROE देखने को मिलता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। बहुत लोगों ने पूछा कि सर 53 से 17 हो चुका है। भाई 53 कब था? जब उसके मार्केट कैप की बात की जाए 2000 1500 मतलब 2000 के प्राइस में जब देखने को मिल रहा था मार्केट कैप, उस समय 2000 3000 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। अब गैस कोई स्टॉक इतना भागेगा तो ऑफकोर्स वो एक मिड कैप का कैटेगरी का स्टॉक हो जाएगा, तो उनके ROE थोड़े से कम हो जाते हैं। तो इस बात को समझिएगा, बिकॉज अभी स्मॉल कैप स्टॉक नहीं रही कि ROE बहुत तेज़ होगा। अब गैस एक मिड कैप स्टॉक हो चुकी है। अगर आप देखें कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, और कंपनी करंट रेशियो बहुत ही शानदार है, मतलब कंपनी का ऊपर कोई डेट नहीं है, मतलब कंपनी कोई कर्ज के बोझ के तले दबी हुई नहीं है। कंपनी कभी बाउंस बैक कर सकती है। पूरा मैटर करता है वो है सेल्स। अगर कंपनी कभी भी अपकमिंग 1 2 4 क्वार्टर में सेल्स इंप्रूव कर ले, तो जी हाँ दोस्तों यही जो सेंटिमेंट खराब हो रहा है आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। बिकॉज गाइस 1 2 बैड क्वार्टर कोई भी स्टॉक की प्रतिभा को और उसके अंदर जो काबिलियत है उसको डिसाइड नहीं कर सकता। अब देखिएगा दोस्तों कंटिन्यूसली बेसिस पे 429 करोड़ 548 करोड़ 707 करोड़ हमेशा ये स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और बात की जाए प्रॉफिट की तो कंसिस्टेंट दोस्तों इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही आइडियल एंट्री पॉइंट होगी उनके लिए जिन्होंने बाइंग नहीं करी है। बिकॉज अगर आप देखें आज की डिलीवरीज की बात की जाए तो 44% के आसपास देखने को मिलती है, विच इज़ वेरी हाई। अगर आप देखें 1,54,000 शेयर है वो हमें डीमेट में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, अगेंस्ट ऑफ 3.5 लाख ऑफ शेयर्स। तो गैस वीकली चार्ट पे तो एक हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए, तोड़ता भी है तो ये दोस्तों हमें सपोर्ट देखने को मिलता है जो 5.5 के आसपास है। वो मुझे लगता है कि बहुत डीप है, उधर पे आए तो मतलब बहुत अच्छा निवेश हो सकता है। तो गैस मेरी स्ट्रैटेजी यही होगी कि अगर आपने 9000 के आसपास लिया है तो चाहे तो थोड़ा एवरेज कर सकते हैं। मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया, और उसमें मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक जब धड़ाधड़ भागता है तो गिरता भी है। आपने देखा कि मेटल स्टॉक पिछले 10 साल से कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिए हैं, अभी 4 गुना 5 गुना हो गए हैं, और बहुत सारे स्टॉक्स में डिक्सन हो गए हैं, अभी तो एल्केल में भाग रहा है, खासकर दोस्तों एफएल हो गए हैं, ये सब करेक्शन दिखा रहा है। तो कोई स्टॉक अच्छे होते हैं तो गिरते भी हैं, और
गिरते हैं तो भागते भी हैं, तो आपको टाइम देना चाहिए। कंपनी को दोस्तों मैंने दिखाया कंपनी सही है, प्रॉफिटेबल है और कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो फ्रॉड था, जो बबल था, वो कंपनी का जो झांक था वो निकल चुका है और मेरे हिसाब से जो फ्रेश एंट्री है वो हो सकती है। चाहे तो थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा फर्दर गिरावट हुई तो उसमें होल्ड एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा, यही पेशेंस का टेस्ट होता है। मैंने अब कंपनी के बारे में खोल के बता दिया, कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है। अब मर्जी दोस्तों आपकी है, आप चाहें तो लॉस में निकल सकते हैं कंटिन्यूसली। दोस्तों मैं 2 दिन से कवर कर रहा हूँ, वैसा नहीं कि मैं इसको लेकर अपसेस्ड हूँ, ऐसा है कि कंपनी बुरी नहीं है। अब कंपनी गिर रही है तो ऑफकोर्स कोई सेल कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अच्छी कंपनी जब गिरती है तो वहाँ पे दम होना चाहिए उसको उठाने के लिए, बिकॉज अच्छी कंपनी को सही भाव उठाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो मर्ज़ी आपकी है, चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, चाहें तो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अब जिन्होंने 9,900 के ऊपर लिया, मैंने कभी किसी को लेने के लिए नहीं बोला था, लेकिन दोस्तों मुझे पक्का यकीन है कि जो QIP आया था 8,600, ये कभी ना कभी दोस्तों जल्दी ही हमें 1-2 क्वार्टर में ही उस लेवल को छूने की कोशिश ज़रूर कर सकता है। बिकॉज QIP जब मार्केट को अनुमान है कि वही उसके भाव हो सकते हैं, तो गाइस मार्केट में बिकवाली होती है तो खरीदारी भी होगी, आपको पेशेंस से होल्ड करना पड़ेगा। यही IRFC जब कंटिन्यूसली गिर रहा था तो लोग बोल रहे थे कि 15 तक जाएगा, अब दोस्तों लोग 30 बोल रहे हैं ना। तो यही होता है कहानी, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस रखिएगा, आपको रिवॉर्ड ज़रूर होगा। यही दोस्तों फाइनल कंक्लूजन है। मर्जी आपकी है, डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार थोड़ा सलाह मशवरा कर ले सको। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं इसको दोस्तों होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। मेरा अभी भी बाइंग प्राइस बहुत ही कम है और मैं अभी प्रॉफिट में हूँ। ऑल दो प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन मैं इसको बहुत लॉन्ग टर्म तक देखता हूँ और आप इसको कम से कम 3 से 5 साल होल्ड करते हैं, आपके पैसे दोस्तों 101% ज़रूर बनेंगे। तो दोस्तों यही थी वीडियो की पेशकश। आई होप दोस्तों मैंने अपना अनबायस्ड व्यू शेयर किया। वीडियो सही लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होगा तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।